बात आगे बढ़ी और कुछ ही दिनों बाद कालू और शोभा की शादी हो गई। कालू की असली पहचान से शोभा अनजान थी, लेकिन कालू की सच्चाई ऐसी थी कि वो कभी भी छुप ही नहीं सकती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद इंदौर में एक गुंडा अभियान चला, जिसमें पुलिस ने सभी नामी अपराधियों की धरपकड़ की। एक सुबह कालू के घर भी पुलिस पहुंची। उठता कि नहीं? अरे बेबी की गोद में पड़ा सो रहा है। चलो ले चलो इसको। अरे चल जाऊं मैं। अभी तक कौन सा बात है? चल मैं आ जाऊंगा। क्यों रो रही है? क्या हुआ? बाजी, बाजी पुलिस उन्हें ले गई है बाजी। तो आ जाएगा सुबह तक। चल सो जा, मुझे भी सोने दे। लेकिन उन्हें किया क्या है? शहर लूटा है पूरा, सो जा। तो एकदम मेरे को शॉक लगे कि ये एकदम ऐसा क्या हो गया, एकदम ये इतने बड़े मतलब पुलिस पकड़ के ले गई, ऐसा कौन सा केस है? गांव की है और बहुत सीधी है। नहीं, उसने मेरे से पूछा पर मैंने उसकी नहीं चलने दी। वो बोलती थी क्यों कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो, पर मैं नहीं सुनता। पानी पिला दे मुझे। अरे रो क्यों रही है? मरा नहीं हूं। बहुत मारा क्या? ये समझ ले कि मालिश कर दी है मेरी थोड़ी सी। छोड़ क्यों नहीं देते आप? किसी का भी भला नहीं होता ये सब करके। देख शोभा, दुश्मन बहुत है मेरे इस शहर में। अगर गाय बन गया ना तो गोली से उड़ा देंगे मुझे। गुनाह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें एक बार कदम रखने के बाद आदमी उसमें धंसता ही चला जाता है, और जब उसे एहसास होता है कि यहाँ से आगे अंधेरा ही अंधेरा है, तब वो खुद को लाचार और बेबस पाता है। उसे ये डर लगा रहता है कि अगर वो क्राइम की दुनिया छोड़ दे तो कहीं उसके दुश्मन उसे ना मार दे या पुलिस उसे तंग ना करे। इसी डर से वो खुद अपनी मौत की तरफ बढ़ता चला जाता है। कालू भी अब वहां पहुंच चुका था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। उसे एक बेटी हो चुकी थी और अब वो अपनी पत्नी और बेटी की तरफ जब देखता तो उसे एक डर छू जाता। एक दिन वो अपने जीजा से मिलने अपनी बहन के घर गया। उसका जीजा खुद इंदौर का एक मशहूर डॉन बन चुका था और पुलिस उससे तलाश कर रही थी। साथी बता दिया गया था मेरे जीजा का मुझे। तो वहां से चली जो पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। बकरा शहीद हो रहा है शाम को, दावत है अपन की खान साहब के घर पे। मस्त मुर्गा उड़ाएंगे। अरे पहलवान भाई, पुलिस आई, चारों तरफ से घेर लिए, भागो यहाँ से। एक विजयनगर में सिस्टर रहती है, उसके वहां पहुंचाया। कालू, कालू इसे क्या हो गया? क्या हुआ इसे? पुलिस 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 मेरे पीछे लगी है, मुझे छुपा दे। चल जल्दी छुप। तू एक काम कर, तू यहाँ छुप जा। तू कालू कहाँ? यहाँ के मरने आएगा, महीनों से नहीं देखा। अरे हट उधर, घर का चप्पा चप्पा छान मारो। अरे मैंने बोला ना कालू यहाँ नहीं है। तुम उधर देखो, पीछे आ जाओ। नहीं है कालू यहाँ। तू उधर देख और तू मेरे पीछे। ओके। अरे मैं बोल रही हूँ ना आपको, कालू यहाँ नहीं है। यहाँ कालू नहीं है। अरे हट। मैं बोल रही हूँ जब कालू यहाँ पे नहीं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे कालू यहाँ नहीं है। चलो नहीं है इधर। नहीं है कालू यहाँ पर। मैं इधर उधर रह ही दिया था, अस्पताल भी गया मैं, तो अस्पताल में भी मेरा इलाज जो चला। पुलिस मेरे को चारों तरफ पूरे शहर में ढूंढ रही थी। मेरी ढूंढा टटोली तो बंद हुई नहीं थी।
बुरी खबर है रे। शोभा जन्माष्टमी पर मायके गई थी और वंदु सवेरे जिस दिन उस बच्ची का जन्म था उस दिन वो सोती की सोती रह गई। मेरे को खबर लगी उसकी तो कि वंदु मर गई। मेरा हाल बहुत बुरा हो चुका था, मेरे दोनों पैर खराब थे। कार बुलाई, उसमें बैठे हम, इंदौर से 25-30 किलोमीटर मऊ है, वहां पर पहुंचा मैं। मेरी बच्ची को मैंने देखा मरा हुआ, तो वहां से उसको लेके आया। लेके आए, मेरा हाल बहुत खराब था। मैं रो रहा था, ये कैसे था कि मेरी गलतियों का सब जने कहने लगे पुलिस लगी हुई है, पुलिस पकड़ लेगी। कि थाने के सामने से उसकी मैयत जाना थी, सब जने मना कर रहे थे कि मैयत में पकड़ा जाएगा। बोले भैया बोले मैयत में चल। साइड में थाना पड़ता, उधर से एक पीछे से गली आती है, उस गली से मेरे को थाने के आगे खड़ी कर ली उसने कार, फिर मैयत में शामिल हो गई। मसानिया लेके गए उसको, मेरे सामने ही सबने गड्ढा खोदा और उसको वहां मेरे सामने गाड़ा। पर मैं उसको मेरे हाथों से 2 कदम दिए। इसके बाद कालू को 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ, लेकिन वो जुर्म की खाई में इतना गहरा उतर चुका था कि ना उसे उसकी अंतरात्मा की चीखें सुनाई दे रही थी और ना ही उसे अपने परिवार का प्यार दिखाई दे रहा था। वो एक के बाद एक घिनौने